चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स। इसको कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ये ऐसा चैप्टर है कि तुम ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं कर सकते नॉलेज के बिना। सो लेट अस अंडरस्टैंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है। नाउ तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव। सो हम ऑर्गेनाइजेशन को इन ऑल दो भाग में बांटेंगे। पहले को ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोलेंगे। ट्रेडिंग कंसर्न में एग्जांपल तुमको पता होगा, यू कैन टेक एनीवन, रिलायंस लो, या तुम यू कैन टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विस टू द मेंबर्स। जैसे कि तुमने रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब, शायद लाफिंग क्लब भी है, ये सब क्लब्स है। क्या इनको अकाउंट्स रखना पड़ता है? एब्सोल्युटली यस। नहीं रखा तो गुनाह माना जाता है, और जो भी उनको मेंबरशिप मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है। सो दे हैव टू आल्सो सबमिट देयर अकाउंट्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तुम्हारा तरण तालाब जो है ना, स्विमिंग पूल जो रहता है, वो भी तुम्हारा इसमें आएगा, नासिक तरण तालाब। सो जो पहला चैप्टर था वो ट्रेडिंग कंसर्न था, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न शुरू होता है मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बहुत कम बोलूंगा, एनपीओ बोलूंगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ ज्यादातर बोलूंगा। ठीक है ना। इसको एक और नाम क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो। ठीक है, मीनिंग। सो एनपीओ क्या है? ये एक ऐसा एंटिटी है whose objective is not to earn profit but to provide service to the members। तुम यदि स्विमिंग पूल गए होंगे, तुमने शायद टिकट खरीदा होगा। इफ टिकट नहीं तो तुमने साल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। आई थिंक 5,500-6,000 का, जहां तक मुझे पता है, नासिक रोड का शायद 6 या 7,000 का पर ईयर होगा। यू कैन गो अनलिमिटेड, या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता उसमें। सो तुम जो देते हो वो मेंबरशिप फीस रहता है, and that becomes their income. You subscribe each year. Examples of NPO: Institute of Chartered Accountants of India, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अजीम प्रेम जी आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा है, विप्रो के हेड थे अजीम प्रेम जी। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? service, never the profit. So इनका costing is also nominal, not very high, created for the benefit of its members। ये लोग members को सर्विस देते हैं। So you contribute, सबने contribute किया, एक फंड जमा होगा, उससे उनका पर्पस होगा, मे बी they can have events, it could be a monthly party, या पर्टिकुलर नॉलेज या हैंड राइटिंग क्लासेस होगा, ठीक है ना, या कोई इनबिल्ट क्लासेस होगा, या मे बी फन एक्टिविटी अमॉन्ग्स द फैमिली मेंबर्स होगा। ठीक है ना। ये लोग प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ। सार्वजनिक वाचनालय तुम गए हो? अरे हाँ, वाचनालय मतलब लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो तुम्हारा जाना इस जन्म होगा नहीं, हमारे जैसे लोग तुमको मिल जाएंगे, वो भी अभी मिलने का चांस नहीं, क्योंकि नॉर्थ में हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी। तुमको जगह पता है? नेहरू गार्डन के इधर, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कैसे वो जाता है लाइब्रेरी में, सब धूल खाते हैं, बुक्स हो जाता है, और सडनली महात्मा गांधी आ जाते हैं पीछे से, वैसे टाइप का। सो इट्स अ वेरी फेमस लाइब्रेरी। और अभी भी शायद हमारे जनरेशन के लोग न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं। और एक और स्विमिंग पूल जो है ना त्रिम्बक नाका के उधर, उसके बैक साइड में देयर इज वन मोर लाइब्रेरी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। नासिक के फेमस पोएट थे, उनके नाम पे, कोई तो होगा जिसको पता होगा। अब क्या मैं बोलूंगा, इंडिया में कौन आ रहा है तो बोलोगे जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर के लाइब्रेरी नहीं होगा, म्यूजिक लाइब्रेरी होगा शायद।
वो भी शायद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज द वे आई नो इट। नाउ ध्यान से सुनना, there is no capital here, there is capital fund here. So if you contribute 100 each, so we will have, including me, there will be 800 rupees जो capital fund में जमा होगा. So there is no capital here, there is capital fund which is generated in the form of entrance fees, surplus, legacy. Legacy क्या होता है? कोई somebody is dying और वो क्लब को पैसा जाता है कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी है इस क्लब को मैं दान करके जा रहा हूं या जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, डोनेशंस, तुम्हारे कुछ स्कूल्स है, तुम्हारे स्कूल ने अच्छा खासा बिल्डिंग का डोनेशन लिया था मैडम, वो जब फॉर्म हो रहा था ना तुम्हारा उस जगह पे खूब डोनेशन निकाला था बच्चों से, तो स्कूल्स में ऑल्सो चार्ज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है ना, वैसे तो वो लोग बोलेंगे फ्री डोनेशन है, लेकिन सामने चिपका देते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, सो उनका बिल्डिंग भी बनता है स्टूडेंट्स के पैसों से। ठीक है ना, सो सरप्लस जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो इधर सरप्लस बोलते हैं। एंट्रेंस फीस जो रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट, कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको मैनेज कौन करता है? मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी का एक हेड रहता है, वो कौन रहेगा? चेयरमैन। सो इस प्रकार से ऑपरेट होता है अकाउंट्स। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जो हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। इधर क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जो डोनेशन आया उसमें से जो मैंने खर्चा किया, जो बचा वो सरप्लस कहलाएगा। ठीक है ना, सो इसलिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, होप यहाँ पे बनाया है, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे बताया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सी, जब तुम मे बी तरन तालाब का मेंबरशिप लेते हो एनुअली, सो तुम जो पैसा भरते हो वो क्या है? तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है। तो इन लोग को जो पैसा मिलता है, पहले वो रिसीट, उनके लिए पैसा आया ना, सो दैट इज द कैश रिसीट फॉर देम। वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नोट नहीं होंगे, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। वंस दे रिसीव इट, और जो पेमेंट करेंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ठीक है ना, वो सब पेमेंट साइड में आएगा। जो बचेगा, ठीक है, वो उनका कैश बैलेंस होगा। तुम्हारा जो कैश बुक था ना 11th में, वैसे वो लोग रिसीट और पेमेंट बुक मेंटेन करते हैं। रिसीट और पेमेंट तुमको जो 12th स्टैंडर्ड में था ट्रायल बैलेंस, उसके बजाय तुमको इस बार देगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट्स देंगे। रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में। इस प्रकार से हमको सम सॉल्व करना है, रेड कलर में इसलिए कि तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक जमाने में FY बीकॉम में भी हुआ करता था, कभी कभार एग्जाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देते हैं, तुमको रिसीट और पेमेंट और बैलेंस शीट बोलते हैं। सो दे कुड हैव आस्क्ड एनीथिंग, बैलेंस शीट दिया रहेगा एंड दे विल आस्क दिस। लेकिन एक अच्छा है, तुम्हारा सिलेबस इज वेरी क्लियर, दे विल गिव यू रिसीट एंड पेमेंट, you have to only form income and expenditure and balance sheet. So complications यहाँ पे कम है as compared to other chapters. No capital fund, मैंने ऑलरेडी बताया है कि तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा। 11th में सिर्फ एक कैपिटल, 12th में 2 आता था, पार्टनर्स। सो ये ट्रेडिंग का रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा। जबकि नॉन प्रॉफिट में क्या आएगा? कैपिटल फंड आएगा। करेक्ट। Now, subscription received. Let us understand. If you ask me, पूरे साल में यदि मेरे पास कोई डाउट पूछने आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, it will always be subscription. 99.99% दूसरे डाउट्स rarely आते, so it will always be subscription received का डाउट्स। इसका हम डिटेल्ड स्टडी अभी करेंगे। Now, इधर क्या दिया है बताओ? टू सब्सक्रिप्शन,